इस वक्त की एक बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हंगामा चल रहा है। आरयू में राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल जारी है। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो बीते कुछ दिनों से आरयू में बवाल अनलिमिटेड चल रहा है। पेट्रोल की बोतल लेकर मेघराज गुर्जर और अभिषेक मेन गेट पर चढ़ गए। आरयू के मेन गेट को छात्रों ने बंद कर दिया। इस दौरान सरकार का पुतला भी फूंका गया। छात्र लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, पुलिस की इस वक्त जो है गहमा गहमी का माहौल आप देख पा रहे हैं। लगातार पुलिस जो है छात्रों ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया है, जाम लगा दिया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के मेन गेट्स को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ ऊपर की तरफ दिखाएंगे आपको, वहां पर छात्र जो है ऊपर चढ़ा हुआ है। मेघराज गुर्जर इसका नाम है। और ये देखिए आप, ये भी चुनाव लड़ने की होड़ में था। नीचे पुलिस के अधिकारी हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं। छात्र जो है काफी ऊंचाई पर पेट्रोल की बोतल लेकर के चढ़ गया। पिछले 2 दिनों से यही सब नाटकीय घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है और आज फिर इस नाटकीय घटनाक्रम को दोहराया गया है यहाँ पर और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही। दूसरी तरफ अब आपको ये छात्रों का धरना दिखा देते हैं और धरना दिखाने के साथ ही जो पीछे की तरफ जो सहयोगी शेर सिंह है वो दिखाएंगे आपको कि इधर देखिए ये छात्रा जो है कोमल मोहनपुरिया, ये यहाँ पर अर्थी पर लेट करके प्रदर्शन कर रही है। अर्थी पर लेट करके जो है वो कोमल मोहनपुरिया जो है प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर इसने हाथ में अपने एक बोर्ड लिया हुआ जिस पर लिखा हुआ लोकतंत्र की अर्थी। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि लोकतंत्र की अर्थी जो है वो बनाई गई है और उस अर्थी पर जो है जीवित रूप में कोमल मोहनपुरिया जो है वो लेट गई हैं। उनसे बात करते, कोमल, मरने के बाद अर्थी पर लेकर के जाया जाता, लोग सपने में भी नहीं सोचते अर्थी पर जाने की, आप जीवित होकर के भी अर्थी पर। देखिए सर, जिस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष किया है, दिन रात एक की है, छात्रों के लिए भूखे प्यासे ना रात देखी है ना दिन देखी है। आज हमारे लिए ऐसी हालत कर दी है। जो छात्र नेता आम छात्रों के लिए आवाज उठाते थे, आज उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। तो अब आवाज ही नहीं सुन रहे तो करेंगे क्या? हम लोग इतने साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए, मरने से अच्छा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इतना करने के बावजूद भी अगर गहलोत सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो मरना मंजूर करेंगे हम। शायद इससे ही अगले साल चुनाव हो जाए अगर हमारे इतने कुछ करने से। शायद तो यही एक आखिरी सहारा दिख रहा है हमें कि हमें मरकर ही शायद हम अशोक गहलोत जी तक बात पहुंचा पाए। सरकार का कोई प्रतिनिधि बात करने के लिए आया? कोई बातचीत हो रही है? 5 दिन हो गए लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ना सरकार की तरफ से कोई आया है, ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई हमारी कोई बातचीत सुनने नहीं आया है। कोई सुनने नहीं आया, इसलिए अर्थी पर जा रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो देखिए ये प्रदर्शन जो है डेड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम का ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और प्रदर्शन के बाद में जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे की तरफ जो है लगातार प्रदर्शन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रदर्शन के दौर के बीच में गहमा गहमी का माहौल है। आरयू का कैंपस अखाड़े में तब्दील हो चुका है। देखिए, मेघराज को पुलिस नीचे उतार रही है, छात्र कह रहे हैं वापस ऊपर जाओ, वापस ऊपर जाओ। तो देखिए, पुलिस और जो प्रशासन के लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि ये जो सेना है ये मानने के लिए तैयार नहीं है, छात्रों की जो फौज है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उतारने में पुलिस कामयाब हो रही है। पुलिस ने धमकी दी कि अगर उतरे नहीं तो नीचे उतार करके गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए, पुलिस पूरी को ले लिया पुलिस ने। देखिए, पुलिस लेकर के जा रही है छात्र को और ये सारे छात्र हो गया यहाँ पर। देखिए, हो गया हंगामा। देखिए, हो गया हंगामा यहाँ पर हो गया हंगामा। गहमा गहमी का माहौल है और जो छात्र है मेघराज गुर्जर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप कि पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है, बल प्रयोग कर रही है। पुलिस का बल प्रयोग का आमना सामना कर रहा है छात्र और सरकार को जवाब दे रहा है कि किस तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों के साथ में जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उस कैंपस का हाल देखिए आप। कैंपस के अंदर जो छात्र हैं उनके साथ में किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज जो है वो किया जा रहा है। हितेश यादव जो है उन्हें पकड़ा गया है और इनके साथ में अन्य छात्रों को भी लिया जा रहा है। अभिषेक चौधरी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अब यूनिवर्सिटी नहीं रही, इसे हम कोई धरना के लिए मैदान कहेंगे। देखिए किस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से रगड़ते हुए सड़क पर लौटाते हुए पुलिस के अधिकारी लेकर के जा रहे हैं छात्रों को। ये तस्वीर वाकई चिंताजनक है। तस्वीर शिक्षा प्रणाली पर जो नई शिक्षा नीति जारी करने की बात कह रही है सरकार, उस पर जो है बड़ा जो चैलेंज है वो बता रही है। और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र और पुलिस हैं वो आमने सामने हो रहे हैं। सरकार ने तो आदेश जारी करके इतिश्री कर ली, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस और छात्र जो हैं वो आमने सामने हो रहे हैं। लगातार
छात्रों नहीं, लेकिन से माना जा रहा था कि आज समझाइश की जा स्थिति रही में बदलाव आ है। सकता है। लवली, माना ये भी जा रहा था कि हो सकता है सरकार की तरफ से छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया जाए, लेकिन संकेत तो कहीं से भी नहीं मिल रहे। देखिए, संकेत कहीं से नहीं मिल रहे। सबसे बड़ी बात यह कि जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजेंद्र यादव, उनका बयान अब तक सामने नहीं आया है। वो इस विभाग के मुखिया हैं और जिस तरीके से छात्रों की तस्वीरें पूरे राजस्थान से सामने आ रही है, वो चिंताजनक तस्वीरें हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो है वो छात्र संघ चुनाव के नाम पर एक नए तरीके की राजनीति जो है वो शुरू की गई है, चुनाव नहीं कराने के नाम पर। और ये राजनीति शायद किसे भारी पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन ये तस्वीरें चिंताजनक है क्योंकि नई शिक्षा आप तस्वीरें दिखाते रहे, आप तस्वीरें दिखाते रहे और साथ में ये भी बताएं कि अलग अलग जगहों पर एबीवीपी और एनएसयूआई ने मोर्चा खोला है या आप सभी छात्र संगठन संयुक्त के तौर पर सामने आ रहे हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पूरे आंदोलन में अपने आंदोलन को अलग तरीके से चला रही है और बाकी जो छात्र संगठन है एनएसयूआई और अन्य संगठन, एनएसयूआई का ये हम कह सकते हैं अघोषित रूप से ये एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता हैं जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं, सरकार का पुतला भी फूका है जिन्होंने। और अब तो कई लोग तो जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी उनका नाम लेकर भी नारेबाजी करने लगे। तो सीधे तौर पर गुस्सा है छात्रों में और ये आक्रोश है। समझाइश की जो कोशिश की जानी चाहिए वो अब तक नहीं की गई है, जिसके चलते तमाम लोग यहां पर बैठे छात्रों की आवाज जो है वो सुनाने की कोशिश करते हैं, उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार किस तरीके का माहौल जो है वो यहां पर है और क्या कुछ किया जा रहा है इसको खोलिए। आप हमारे साथ में इस वक्त कमल है, उनसे बात करते। कमल, क्या बातचीत हुई आप लोगों से? शांतिपूर्वक हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा गेट के अंदर थे, लेकिन हमारे 2-3 साथियों को पुलिस नाजायज तरीके से उठा ले गई। और अभी भी आप देखो, अभी भी देखो आप लाठियां लेके अभी भी हमारे को मारने के लिए पूरा प्रशासन, इतने हम छात्र नहीं इतना प्रशासन यहाँ आ गया। हम कोई अपराधी थोड़ी है, हमारी मांग के लिए शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, सभी लोग पहले से बैठे। कोई बातचीत करने नहीं आए, पानी की टंकी पर भी चढ़े थे, अब आश्वासन मिला था, क्या हुआ उस आश्वासन? आश्वासन मिला था कि आपकी सरकार से हम वार्ता करवाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे अधिकारियों से मिल लो, तो अधिकारियों से हम ऐसे मिल लेते। कोई आश्वासन झूठा था, थूक के चाट गए ये लोग और हमारे को आगे क्रांतिकारी तरीके से ही अब इसका अंजाम मिलेगा। और कोई आंदोलन उग्र क्यों हो रहा है? क्या मजबूर हो रहे हैं छात्र आंदोलन उग्र? जानबूझ के प्रशासन जानबूझ के मजबूर कर रहा है उग्र करने के लिए, जानबूझ के इंटेंसली वो चाहता है कि धरना कैसे जैसे हटा दिया जाए इनका। पुलिस का ये मानना है कि इनका धरना हटा दिया, लेकिन हम हटने वाले नहीं और हम मजबूती से यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारा आदेश छात्र संघ बहाली का आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक बैठे रहेंगे। देखिए, यहाँ पर बैठे रहेंगे। पीछे की तस्वीर भी देखिए आप, पीछे जो संबंधित गांधीनगर थाने के इंचार्ज हैं वो समझाइश कर रहे हैं, लगातार बातचीत का सिलसिला जो है वो चल रहा है। मान मनोबल किया जा रहा है कि छात्र मान जाएं, लेकिन जो छात्र हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है और यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो अखाड़े में तब्दील हो चुका है। बाहर की तरफ पुलिस की छावनी है, अंदर की तरफ अखाड़े का मैदान है। ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो लगती है वो क्लासेस डिस्टर्ब हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई का शैक्षणिक माहौल जो है वो प्रभावित हो चुका है, छात्रों को गिरफ्तारियां देनी पड़ रही है, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से यूनिवर्सिटी का कैंपस गूंज रहा है और लगातार जो नारेबाजी चल रही है वो ये बता रही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर शैक्षणिक माहौल पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और इस शैक्षणिक माहौल को जो है वो बहाल करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए शिक्षाविदों की ओर से और लोगों की ओर से वो नहीं हो पा रहे हैं और उसके चलते जो है वो यहाँ पर ये देखिए दूसरे रास्ते को भी बंद किया जा रहा है और इस दरवाजे को बंद करने का काम जो है पुलिस के साथ में तमाम जो शिक्षक नेता हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ में राम सिंह सामोता, उनसे बात करते हैं। आंदोलन की अगुवाई भी ये कर रहे हैं, अघोषित रूप से ये एनएसयूआई का आंदोलन लग रहा है। राम सिंह, ठीक बात है, लेकिन इस आंदोलन में पुलिस और छात्र अगर इस तरीके से आमने सामने होंगे तो यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का माहौल, आपको लगता नहीं कि यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल अब खराब होता जा रहा है? सर थोड़ा इधर आइए। देखिए लवली जी, पिछले 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, आज 5वां दिन है। बिल्कुल हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन की रणनीति के हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परसों के दिन जब कुछ छात्र टंकी पे चढ़े तो राष्ट्रदीप जी आए थे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, हमने उसको भी सहन किया। आज जब हम पुतला दहन कर रहे थे सरकार का, उस समय यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथ बदतमीजी से बात की गई और बदतमीजी के साथ हमारे साथ जबरदस्ती तानाशाही रवैया किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना हमारा अधिकार है। हम यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हैं। जब बाहर से कोई रेगुलर स्टूडेंट अंदर आता है जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है, उसको जबरदस्ती पुलिस टॉर्चर करती है। यहाँ का प्रोक्टर बोर्ड कहाँ है? हमारी सरकार से मांग है कि प्रवेश प्रक्रिया के साथ साथ में हमें चुनाव भी चाहिए। वो जिस मुख्यमंत्री राजस्थान के लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए छात्र राजनीति से निकल के गए, आज कहीं ना कहीं वही उस मंदिर का ताला बंद करना चाहते हैं जिस मंदिर के वो पुजारी बनना चाह रहे थे। उस मंदिर के पुजारी हैं क्या? इन पुजारियों में, इन भक्तों में उस मंदिर के पुजारी बनने की ताकत नहीं है? इसलिए
चुनाव करवाने पड़ेंगे सरकार को। और ये पूरे प्रदेश में आंदोलन, आज भी जगह जगह आंदोलन हो रहा है। पूरी राजस्थान की तमाम युवा शक्ति, सभी संगठन इसके खुल के मैदान में आ रहे हैं और ये आंदोलन उग्र होगा। आपको और नहीं इसकी लगता जिम्मेदारी सरकार एनएसयूआई की के है। कार्यकर्ता इस तरीके से अगर सरकार से नाराज होंगे तो चुनाव में सरकार को तो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? देखिए, एनएसयूआई संगठन उनका सरकार का हो सकता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संगठन ये सिखाता है कि जब भी छात्र हितों की बात आए तो आप छात्रों के लिए लड़ोगे, न कि सरकार की पैरवी करने के लिए आप छात्रों का अहित करोगे। हम सरकार के सामने लड़ रहे हैं और लड़ेंगे हम। आवाज उठा रहे हैं आप लोग लगातार। ये तो साल भर आप काम करते हैं, अभी इसी मोमेंट पर आकर इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? जो हठधर्मिता है, जो एक सेकंड, साल भर आप लोग काम करते हैं छात्रों के बीच में, इसी वक्त आकर उतावले क्यों हो रहे हैं? साल भर छात्रों के बीच में आप लोग काम करते हैं, लेकिन अब छात्र चुनाव के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? दूसरी बात ये कि सरकार ऐलान कर चुकी है चुनाव नहीं होंगे, फिर कहां पहुंची ये बात? देखिए, सरकार की हठधर्मिता है, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले चुनाव बंद करे जाते हैं, फिर यहाँ पे छात्रों पे लाठीचार्ज किया जाता है। अब आज तो हदें जो यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी पार कर दी है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन जो छात्र अंदर करे थे उनको घसीट के बाहर निकाला जाता है और यूनिवर्सिटी गेट से उनको पीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। तो जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो प्रदेश भर में पहले से ही खराब थी, आज विश्वविद्यालय जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये व्यवस्था सरकार खराब कर रही है। पुलिस का उपयोग करके यहाँ पे जो आंदोलन है उसको दबाने का प्रयास कर रही है। तो ये हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जाम लगाना, प्रदर्शन करना, ये कितना उपयोग सही है? सर, इस तरीके से कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहता है। आप देख रहे हो पुलिस प्रशासन कितनी सख्ताई बरत रहा है। यहाँ पर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने अभी तक एडमिशन नहीं किया है। जब एडमिशन ही नहीं होगा तो हम आई कार्ड कहाँ से देंगे? वीसी ऑफिस हम 2 दिन तक अंदर गुस्सा है, यहाँ पर छात्र अपना गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन तमाम फैकल्टीज जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो इस वक्त चल रहा है। ये देखिए, सुनने आप इनकी घटनाक्रम। मैं तो ये कह रही हूँ, आप थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए, गाड़ियों के आने जाने का। हम पूरा रास्ता मैम 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे, थोड़ा सा तो कोऑपरेट करो। एक कुछ निकाल देंगे तो फिर यहाँ हमारा क्या मतलब रहेगा? फिर आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। ये आज आप जाओगे, आप भी रुको यहाँ पे, थोड़ा सा तो परेशान। हमारे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है भैया। फिर हम आपके साथ भी बैठते हैं ना, आपके साथ भी बैठते हैं। तो अब आज इतना सा परेशानी तो आप उठाओ, पीछे वाले गेट से कोई सुनने वाला तो हम हमारी आवाज ही रख रहे हैं। आप भी वो कर रहे हो कि आप निकलने दोगे तो कौन सुनेगा हमारी बात? फिर आप तो समझो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो यहाँ पर लगातार चल रहा है, कोशिश की जा रही है समझाइश की, लेकिन विद्यार्थी मानने के लिए तैयार नहीं है। नाटकीय घटनाक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। सरकार की ओर से कोई जवाब अब तक नहीं आया है, कोई प्रशासन का प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए नहीं आया है। छात्रों का गुस्सा अब गले तक आ चुका है और लगातार प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहा है। सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सरकार इनकी बात को सुने, सरकार जो है वो चुनाव कराने का कोई ऐलान करे, लेकिन ये लोग मानने के लिए अब तैयार नहीं है। और यहाँ पर तमाम जो कोशिशें हैं वो जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो है वो नजर नहीं आता है। हमारे साथ संदीप जी से बात करते हैं। तो साहब, लगातार प्रदर्शन का दौर यहाँ पर चल रहा है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी कर रहे हैं छात्र, आप लोग भी काफी कोशिश कर रहे हैं समझाइश की, कैसे इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश की जाएगी? लवली, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से आपके साथ जो गेस्ट है उनकी आवाज अब पहुंच रही है। हाँ, जारी रखें। ये पूरी तरह संवैधानिक है। अभी ये मैडम भी जैसे अभी कह रहे हैं कि हमारा आम रास्ता रोक लिया गया है, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि रास्ता आराम से खुल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में खुल जाए। दिन हो या रात हो, छात्र और पुलिस के अलावा इस मैदान में कोई नजर नहीं आ रहा है। सरकार आदेश जारी करके मुफ्त ये कह सकते हैं मुक्त हो चुकी है, तो क्या इनकी बात ऊपर तक कोई पहुंचाई गई है? लवली, कि डेडलॉक टूटे इस आशा के साथ में यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, उसे खत्म कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आवाज कट रही है, अगर आप थोड़ा पीछे हो जाएं तो आवाज लगातार आती रहेगी क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस है ऑडियो में। आप वापस अगर छात्रों की तरफ हो जाते हैं तो हो सकता है ये स्थिति वापस बदल जाए। हाँ, देखिए, बिल्कुल ये छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। बात करते हैं इनसे। अब तो फैकल्टीज जो है वो भी इनके सामने आमने सामने आने लगी। आप बताइए, फैकल्टीज भी नाराज हो रही है, अंदर जो लोग रहते हैं वो भी नाराज हो रहे, कह रहे हैं कि बाहर आने जाने का रास्ते आप लोगों ने बंद कर दिया है। सर, आप 2 दिन से देख रहे हो, फैकल्टीज ने खुद ने विश्वविद्यालय बंद करने का ऐलान कर रखा है। पूरे टीचर्स धरने पे बैठे हुए हैं, पूरे टीचर्स
धरने पे बैठे हुए हैं, पूरे कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं, पूरे स्टूडेंट यूनियन धरने पे बैठी हुई है, सब लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता? गहलोत जी खुद लोकतंत्र खतरे में है, इसकी दुहाई देते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं बचा अब? सर, हमारे सबर का बांध टूट चुका है। आप देख रहे हो छात्र लगातार 5-6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सारे छात्र SMS पहुंच चुके हैं, कुछ छात्र यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कोई सुनवाई के लिए नहीं आ रहा है। अपनी जान को जोखिम में डालना, पेट्रोल लेकर के इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाना, सड़कों को जाम करना, आपको लग रहा है इससे सरकार सुन लेगी? सर, जब किसी की नहीं सुनी जाती है तो ये अंतिम उपाय होता है। अपनी जान पे भी खेलने के लिए छात्र उतारू हो रखे हैं। इससे भी ज्यादा उपाय किए जाएंगे जब सरकार नहीं सुनेगी तो। अच्छा मैडम, एक मिनट आपसे बात करेंगे। चुनाव हो जाते हैं तो एबीवीपी को हासिल क्या होगा? क्या समस्या हो रही है आपको? क्या समस्या हुई आपको? क्या दिक्कत हुई आपको? चलिए ठीक है लवली, इन तस्वीरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरयू लगातार जंग का मैदान बना हुआ है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।